इसलिए देश में जो बदलाव होने हो, देश में जो चीजें आगे बढ़नी हो, वो आम 2 कदम पहले आपको पता चलती है। इसलिए मेरा मानना है और दृढ़ विश्वास है, मैं हमेशा ऐसा कहता हूं कि जिस तरफ किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में लीगल फ्रेटर्निटी जिस तरफ मूव करना शुरू कर दे या वो ओपिनियन बनाना शुरू कर दे, वो ओपिनियन धीरे धीरे आम जनता का ओपिनियन बनता चला जाता है, क्योंकि लोग भी ये मानते हैं कि आप उनसे ज्यादा अवेयर हैं, उनसे ज्यादा समझते हैं समाज को, कानून को, इन सब चीजों को। कार्यपालिका और मीडिया के भी साथी बैठे हैं, मुझे और मैंने काम किया मीडिया में बहुत लंबे समय तक। इन 4 में से जो एक पाया मीडिया कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये होता है कि कुछ साथी हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, न्यूट्रल आवाज बने हुए हैं, सत्ता के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, लेकिन बहुतायत में मास मीडिया जिसका नाम है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। दूसरा पाया कार्यपालिका। कभी अंग्रेजों के जमाने में भी कोई अपना स्टैंड नहीं ले पाई कार्यपालिका, क्योंकि बंधे होते हैं ऊपर नीचे रूल्स के हिसाब से। तो ये 2 पाए आप मान सकते हो, तो मतलब इलेक्शन प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की शुरुआत कर दी है। यानी ये 3 पाए कॉम्प्रोमाइज या तो हो चुके हैं या होने की स्थिति में। चौथा पाया जिस दिन धराशायी हो जाएगा या जिस दिन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उस दिन लोकतंत्र से हम वापस से गुलामी की तरफ चल पड़ेंगे। गुलामी किसी की भी हो सकती है, पूरी होती है। अंग्रेज बाहर के थे तो उनकी गुलामी को हम बोलते हैं अंग्रेजों के गुलाम थे इसलिए गाली देते हैं। हमारा कोई व्यक्ति भी यहां पे अगर किसी को बंधुआ मजदूर बना ले तो बंधुआ मजदूर के लिए वो गुलामी भी उतनी कष्टदायक है, और हम अगर अपने ही किसी व्यक्ति के गुलाम हो जाएं तो वो भी उतना ही कष्टदायक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चौथा न्यायपालिका जिसको कॉम्प्रोमाइज करने में पूरी ताकत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झोंक रखी है, या तो डरा दो या किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करो, दबाने की कोशिश करो, तोड़ दो। ये सारी कोशिशें, साम दाम दंड भेद, सब कुछ नजर अब न्यायपालिका के ऊपर है। इसलिए जिसने चेस खेला होगा उसको इस बात की समझ होगी कि अगर किसी एक प्यादे पे, किसी एक वजीर पे अगर सामने की तरफ से पूरी ताकत से हमला हो रहा है, तो उस मैच को बचाने का तरीका सिर्फ ये होता है कि जब तक आपका वो वजीर बचा हुआ है तब तक वो मैच बचा हुआ है। एक पॉइंट के ऊपर अब सारा कुछ कॉन्सेंट्रेट हो गया है, वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका को कॉम्प्रोमाइज करने की बीजेपी गवर्नमेंट पूरी ताकत झोंक रही है, इसलिए उसको बचाने के लिए पूरी ताकत उन लोगों को झोंकनी पड़ेगी जो इस देश को और इस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा न्यायपालिका के। ढेरों उदाहरण दिए, अभी मोक्ष भाई ने भी बताया। दिल्ली में तो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर दिया। पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जब भी फैसले पलटे गए सरकार द्वारा कानून बना के, तो वो नजीर बन गए। हम अभी भी किताबों में पढ़ते हैं उनको। वो किताबों में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है। आजकल तो रोज हो रहा है। आजकल तो कोर्ट के फैसले पलटने का सिस्टम रोजमर्रा की बात हो गई। सरकार को लगता है कि जो हमारे मन माफिक नहीं है उसको आप विधायकों की, आप सांसदों की ताकत से उसको बदल दीजिए, और सांसदों और विधायकों को एजेंसियों के दम पे और पैसे के दम पे कंट्रोल कर लीजिए। तो जो मौजूदा विधायिका है उसको कॉम्प्रोमाइज करने का सिस्टम निकाल लिया है, और फ्यूचर में विधायिका कॉम्प्रोमाइज हो सके इसलिए इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया गया है कि वहां पे अपने लोगों को बिठाया जा सके। इस सारी स्थिति को समझते हुए मुझे लगता है कि कोई भी आदमी गुलाम नहीं होना चाहता है, स्वतंत्र जिंदगी सब जीना चाहते हैं। इसलिए आप लोग सबसे अवेयर कैटेगरी में मानता हूं सोसाइटी में लॉयर्स की और लीगल फ्रेटर्निटी को, इसलिए आप लोगों के समक्ष हम ये प्रस्ताव लेके आए। इसलिए आप लोगों से शुरुआत की है इस मुहिम की कि न्यायपालिका को बचाने की पहली जिम्मेदारी आपकी है। आप रोज रूबरू होते हो, हम सब यहां पर इकट्ठा हैं, पूरी ताकत के साथ पुरजोर तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेके पूरे लीगल सिस्टम को ये मैसेज जाना चाहिए कि देश के लोग और उन लोगों में से भी जो सबसे जागरूक वर्ग है, देश के सारे वकील
वो एकजुट होकर के संविधान के साथ खिलवाड़ करने की इस कोशिश के खिलाफ खड़े हैं। ऐसा मैसेज अगर जाएगा, मेरा दृढ़ विश्वास है जो भी हमारे लोकतंत्र को कॉम्प्रोमाइज करने वाली ताकतें हैं उनको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, उनको हिचकना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि लीगल फ्रेटर्निटी में बहुत ताकत है। आप लोगों को सबसे जागरूक एक कैटेगरी माना जाता है समाज में। जब आप खड़े हो जाएंगे तो लोगों की भी हिम्मत बढ़ेगी, वो भी साथ खड़े होने की हिम्मत कर सकेंगे। इसलिए आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, बहुत इस सिचुएशन में तो एक तरीके से मैंडेटरी है। आप सब इसका संज्ञान लेके पूरी ताकत से जुड़ेंगे और मुझे लगता है एक टीम बना के अगर आप उसको ऑर्गेनाइज तरीके से भी करें कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दिल्ली में सुनिश्चित हो सके तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। शुभकामनाएं इस पूरे अभियान के लिए मोक्ष जी को भी, पूरी लीगल टीम को। अब मुझे लगता है कि वो हम यहाँ पर मेमोरेंडम लॉन्च करने वाले हैं, ये सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं। मैं उधर याद रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ने इतने पेशेंस के साथ हमें बहुत बहुत